हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे ओपन चैनल फ्लो का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल। स्टूडेंट को अक्सर इसमें बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं, प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन करने में कि कॉलेज में सही से पढ़ाते नहीं, तो कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर नहीं होते उनके। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस लेक्चर को सही से देखें। अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया ना, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये इतना मैं बोलता हूँ। और हाँ, अगर किसी भी स्टूडेंट के इसमें कॉन्सेप्ट अच्छी है, मतलब सही से आता है ये टॉपिक, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भी मेरे ये लेक्चर को देखें, क्योंकि यहाँ से आपको नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, इतना मुझे भी पता है। और दूसरी बात ये है, जिन स्टूडेंट को ये लगता है कि इसमें मुझे इस टॉपिक से मुझे डर लगता है, ये मुझे पता ही नहीं चलता कब प्रोफाइल इंक्रीज करती है कब प्रोफाइल डिक्रीज करती है, तब भी आप इस लेक्चर को मेरा देखिएगा, तो ये आपके ही लिए है। कभी कभी ये होता है कि एग्जाम से पहले स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार ये टॉपिक मुझे सही से नहीं आता, यार स्किप कर देता हूँ। तो आप स्किप करने से पहले मेरे इस लेक्चर को प्लीज करके देखिएगा, उसके बाद स्किप के बारे में सोचिएगा। यहाँ जो भी मैं बताऊंगा आपको मैं जीरो से बताऊंगा, ठीक है? तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। और जो यहाँ से क्वेश्चन आना है, आईएएस और गेट में आना ही आना है। यहाँ से क्वेश्चन गेट में 2 नंबर का, आईएएस में अगर प्री की बात करें तो 5-6 नंबर का तो आता ही आता है। तो देखो, वेटेज एग्जाम में एक एक नंबर की कीमत बहुत बड़ी होती है, ठीक है? तो आपको स्किप नहीं करना। और अगर यहाँ मतलब इस टॉपिक में आपकी जो भी मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल पढ़ाऊंगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट उसमें सही होंगे, तो अच्छी बात तो इस टॉपिक ये है कि सॉल्व करने में 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता। तो सोचिएगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो ये जो 1 घंटे की वीडियो मतलब लेक्चर होगा, तो ये आपने स्किप नहीं करना। मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा। ये सोचूंगा कि आपको कुछ नहीं आता। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल। प्रोफाइल, ओके। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपने सुना होगा तो, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। और हाँ, यहाँ में ऐसे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट हर टाइप के होते हैं। वैसे स्टूडेंट भी होंगे जिनके इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे, ये वाला टॉपिक। ऐसे भी होंगे जिनको कुछ पता ही नहीं है। मतलब मैं उनके हिसाब से चलूंगा जिनको इसमें अभी तक कुछ नहीं आता, बस इतना पता है कि इस नाम का कोई टॉपिक होता है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल नाम का कोई टॉपिक होता है। मैं उनके हिसाब से चलूंगा, ओके। मैंने उनको उठाना है, मतलब उनको अच्छा बनाना है कि मतलब उनके कॉन्सेप्ट में अच्छे हो जाए। तो आपने सभी ने ये टॉपिक को देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत प्यार से बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा। जैसे आपने सुना है कभी, एक तो होता है वाई एन, वाई एंड वाई सी, सुना तो होगा पक्का। वाई एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल डेप्थ। वाई का मतलब एक तरह से ये फ्लो डेप्थ है, और ये है क्रिटिकल डेप्थ। अब तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं आप सामने। नॉर्मल डेप्थ क्या होती है? अगर किसी भी चैनल में यूनिफॉर्म फ्लो है, उस टाइम जो फ्लो की डेप्थ होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल डेप्थ। अब आप बताएंगे यूनिफॉर्म फ्लो ये क्या हुआ? मैं सब चीज बताऊंगा आपको। यूनिफॉर्म फ्लो में अगर फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक जैसे डेप्थ ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज एंड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कांस्टेंट रहती है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो, ओके। तो अगर किसी चैनल में यूनिफॉर्म फ्लो है, उस टाइम जो डेप्थ होती है फ्लो की, उसको ही बोलते हैं नॉर्मल डेप्थ। ये बात आपको ध्यान देना है। अगर स्टडी फ्लो भी होगा तो उस केस में भी ये नॉर्मल डेप्थ एग्जिस्ट करती है, वाई एन। स्टडी फ्लो या यूनिफॉर्म फ्लो, ये बात आपको ध्यान देना है। अब दूसरी बात है वाई। वाई कौन सी डेप्थ होती है? यहां तो हमने बोल दिया। इसका मतलब, इस सीधी सी बात है, वाई एन का मतलब क्या है कि अगर फ्लो की डेप्थ क्या होगा, फ्लो कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट डिस्चार्ज से या कांस्टेंट डेप्थ से फ्लो कर रहा है, उस टाइप की डेप्थ होती है वाई एन। वाई एन मतलब इक्वल होगी हमेशा, किसी भी सेक्शन पे बात कर तो इक्वल होगी। लेकिन अब ये क्या है? वाई फ्लो की वो डेप्थ है जो कि एक तरह से वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब, जैसे माना कि नदी फ्लो कर रही है, नदी की अगर आज
आज डेप्थ मेजर करते हैं, आज कुछ और होगी, 2 महीने बाद कुछ और होगी, वर्षा में क्या होगी, ज्यादा डेप्थ होगी, और गर्मियों में क्या होगी, कम डेप्थ होगी। जब बारिश होगी तो उस टाइम डेप्थ का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जब बारिश नहीं होगी मतलब गर्मियों का मौसम होगा, डेप्थ का लेवल डिक्रीज कर जाएगा। मतलब एक तरह से वेरिएबल डेप्थ है। ओके, तो ये बात को आपको ध्यान देना है। ये है आपकी वेरिएबल डेप्थ, और ये आपकी वो डेप्थ जब फ्लो क्या होगा, यूनिफॉर्म। और ये वो डेप्थ है जब आपको किसी भी इंस्टेंट में देखने को मिलती है। ओके, तो ध्यान देना। और वाईसी अब क्या हुआ, अब वाईसी की बात करते हैं। अगर फ्लो किसी भी चैनल में क्रिटिकल है, फ्रॉड नंबर 1 है, तो उस टाइम जो डेप्थ ऑफ फ्लो है उसको भी बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। और ये आप ऐसे बता सकते हैं, मिनिमम एनर्जी पर या स्पेसिफिक एनर्जी पे जो फ्लो होता है उसकी डेप्थ को ही क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ। ये बात आपको ध्यान देनी। ये तीनों बातें मतलब चीजें मैंने बता दी है कि डेप्थ, ये कौन सी डेप्थ है, ये कौन सी डेप्थ है, ये कौन सी डेप्थ है। जब आप फ्लो प्रोफाइल बनाओगे तो इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। तभी मैंने बताया आपको क्या होता है, ये कौन सी डेप्थ है, ये कौन सी डेप्थ है, तो आपको ध्यान देना है। ये वाली डेप्थ बरसात में चेंज हो जाएगी, गर्मियों में भी चेंज हो जाएगी। मतलब बरसात में जब बारिश खूब होगी तो उस टाइम ये डेप्थ मतलब नदी का वाटर लेवल क्या हो, इंक्रीज हो जाएगा। अगर गर्मियों में ये डिक्रीज हो सकता है, डिक्रीज होगा। मतलब ये चेंज होती रहेगी ना। ये तो ये है कि भाई मैं तो कांस्टेंट डेप्थ से चलूंगी। ये तो ये है कि मतलब इस केस में अगर हम बता सके कि जो वाईसी है, वाईसी में अगर क्रिटिकल फ्लो होगा, रॉड नंबर 1 के बराबर होगा, और मिनिमम एनर्जी होगी या स्पेस पे एनर्जी होगी, उस पर उस टाइम जो डेप्थ है फ्लो की उसको एक बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ। बस ये आपको ध्यान देना है। अब आपको आपको मैं एक बात बताता हूं, अगर फ्लो यूनिफॉर्म है, इफ फ्लो इज यूनिफॉर्म, मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो क्या है, कांस्टेंट। अगर फ्लो यूनिफॉर्म है तो उस केस में क्या होगा, एक आप मेनिंग्स इक्वेशन के बारे में जानते हैं, मेनिंग्स इक्वेशन, मेनिंग्स इक्वेशन, मेनिंग्स इक्वेशन, मेनिंग्स इक्वेशन अगर डिस्चार्ज की बात करें, अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू 1/n r टू पावर 2/3 s की पावर 1/2। अब ये कौन सा s होगा, sf होगा, s नॉट होगा। ये इस केस में अब s नॉट हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो के केस में, इफ फ्लो इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फ्लो के केस में डेप्थ ऑफ बेड इक्वल टू, सॉरी, स्लोप ऑफ बेड इक्वल टू स्लोप ऑफ एनर्जी स्लोप इक्वल टू वाटर स्लोप, ये हमेशा इक्वल होती थी। तभी अगर यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो आपको कभी यही तो दिखता है कि एस नोट आता है यहाँ पे। नहीं तो मेनिंग साहब ने एस नोट नाम का कोई स्लोप नहीं दी थी, उन्होंने हमेशा एस एफ दिया था, एस एफ। आपको ध्यान देना है, मतलब एनर्जी स्लोप। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कब, जब फ्लो इज यूनिफॉर्म। अब आपको भी तो पता चल गया, लेकिन हमने तो डिस्चार्ज देखना है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो के केस में डिस्चार्ज भी तो कांस्टेंट है। ये तो एक तरह से एजम्पशन भी है किसकी, ये एक तरह से ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का ही पार्ट है। ओके, बगल वाले बच्चे शोर मचाते हैं तो उन्हें भी चुप कराना पड़ता है। v इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 s नॉट की पावर 1/2। ओके, अब आपको एक बात ध्यान देनी है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें तो, मैंने क्या बताया था, हाँ, जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है उसमें एक एजम्पशन होती है डिस्चार्ज इज कांस्टेंट। वैसे तो दूसरी भी है कि अगर हमें एनर्जी स्लोप निकालनी है तो उस टाइम चेजिस एंड मेनिंग्स इक्वेशन का यूज करते हैं हम। और दूसरा, अगर जो बेड है वो बेड क्या होता है, स्मॉल, यानी बेड स्लोप क्या है, स्मॉल। रफनेस कोफिशिएंट कांस्टेंट होगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। और जो एनर्जी करेक्शन फैक्टर होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। ये इसकी एजम्पशंस है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ये आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब v इक्वल टू क्या, 1/n r की पावर 2/3 s नॉट की पावर 1/2। तो लेकिन हम तो डिस्चार्ज जानते हैं ना, डिस्चार्ज कांस्टेंट, डिस्चार्ज इक्वल क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो पुट कर दो एरिया
वेलोसिटी इज 1/n r की पावर 2/3 s नॉट की पावर 1/2। ओके, अब देखो ये 1/n r की पावर 2/3 s नॉट की पावर 1/2। अब यहाँ पे आपने ये तो कभी सुना होगा r इक्वल टू हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू 1 y होती है yn। किस केस में? जब भी आपका फ्लो ये मतलब यूनिफॉर्म फ्लो में नहीं होगा, अगर आपका जो चैनल होगा वो वाइड होगा, वेरी वाइड, मतलब जैसे माना मैं रेक्टेंगुलर चैनल की बात करता हूँ, ये क्या है, इसमें वाटर फील है और इसमें जो डेप्थ ऑफ फ्लो ये y है और विड्थ है b। अगर हम इसकी बात करें, अगर चैनल ये बहुत ज्यादा वाइड है तो उस केस में क्या होगा, लेकिन आर का फॉर्मूला आप बताएंगे सर। आर का फॉर्मूला तो ये होता है वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। बिल्कुल बात सही है, यही एरिया मतलब फॉर्मूला होता है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, तो वेटेड एरिया क्या होगा इसका? वेटेड एरिया जो बाउंड्री लिक्विड के कांटेक्ट में उसके एरिया को वेटेड एरिया कहते हैं, बी इंटू वाई। आप बताएंगे बिल्कुल सही बात है। अगर मैं वेटेड पेरीमीटर की बात करें, जो बाउंड्री लिक्विड के कांटेक्ट में वही ये वाई होगा, तो ये वाई 2y प्लस बी, यानी कि बी प्लस 2y लिख सकते हैं। अब इसने क्या बोला था? इसने बोला कि जो हमारे पास चैनल है वो वॉइड है। अगर चैनल वॉइड होगा तो उस केस में क्या होगा यार, तो बी के रिस्पेक्ट में वाई तो कितनी होगी, छोटी होगी वैल्यू, बहुत स्मॉल होगी वैल्यू। तो ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको फिर देखिए वाई बाई बी को कॉमन लाओ, 1 + 2y/b। अब बताओ, अब बड़े से वैल्यू, अब बड़ी बी तो बहुत बड़ा है ना, वाइड है, बड़े से वैल्यू से छोटी को वैल्यू को क्या करो आप, डिवाइड करोगे तो क्या आएगी, अप्रोक्स जीरो के बराबर आएगी। तो ये क्या है, नेग्लेजिबल है, तो ये क्या होगा, ये जीरो हो गया, तो ये बी से बी कैंसिल, वाई आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या माना था, यूनिफॉर्म फ्लो, तो ये हो जाएगा वाई एन। उस केस में ये वाई एन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना, ये मैंने समझा दिया। ये मैं जीरो से इसलिए चल रहा हूँ सभी को, ताकि समझ आ जाए सबको। ये बात आपको ध्यान देनी है। ये आपको ध्यान देना। अब देखो मैं क्या रिलेशन निकालना चाहता हूँ यहाँ से, क्यू इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब देखो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे ये तो हुआ वाई एन एरिया, 1/n वाई की पावर 2/3 एस नॉट की पावर 1/2। ये बात आपको ध्यान देनी। अब वाई एन की पावर, वाई एन कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन सॉरी बी वाई एन की पावर कितने, 2/3 प्लस 1 कितना हो गया, 5/3, 5/3 एस नॉट की पावर 1/2। ये आ गया बाई एन बी। कैसे, देखो ना, इसको सॉल्व कर दिया, ये बच गया। हम जानते हैं क्यू इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया ये है, वेलोसिटी 1/n, आर की पावर 2/3 एस नॉट की पावर 1/2। तो बी वाई नॉट हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा 1/n। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया। अब मेरा ये भी कांस्टेंट है, डिस्चार्ज कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर चैनल के लिए बी भी कांस्टेंट है। अब बात किस किस के बीच है, आप बताएंगे। जो वाई एन है, वाई की पावर 5/3 है, इक्वल टू, या हम बता सकते हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं, 1/s डॉट का स्क्वायर 1/2। अब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, आप बताएंगे सर, वाई एन की होल पावर 10/3। अगर मैं ये बोलूं, मतलब ये मैं क्यों निकालना चाह रहा हूं, अब मैं आपको बताऊंगा। मैं ये चाहता हूं वाई एन एंड एस नॉट के बीच क्या रिलेशन है, मतलब एक दूसरे के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि मैं ये बता सकता हूं वाई एन इज, अगर बेड स्लोप इंक्रीज होगी तो डेप्थ क्या होगी, डिक्रीज। अगर डेप्थ इंक्रीज होगी तो बेड स्लोप क्या होगी, इंक्रीज। तो ये आपको ध्यान देना है, ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान देना है, जिसपे मैंने स्टार बना दिया, ये काम आएगा आगे। ये मैं आगे एकदम से लिखूंगा तो ये आपको ध्यान देना है। अब दूसरी बात, ये तो आपको पता चल गया है ये सारी चीज, कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब देखो आगे चलते जरा, इसी चीज के लिए तो मैंने इसको ड्राइव किया था, मैनिक्स इक्वेशन मान के। अब देखते हैं आगे।
अब देखो, अब हमने ये तो पता किया, इस केस में क्या है कि हमें ये पता है कि yn इज 1/s0। ओके, ये बात आपने ध्यान दी। अब yc क्या होता है? yc तो कभी भी स्लोप पे डिपेंड नहीं करता इस केस में, बट जी की पावर 1/3। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा पक्का, रेक्टेंगुलर चैनल के केस में ये फॉर्मूला, ये ड्राइव भी कर सकता था मैं अभी, लेकिन हम अभी हमारे पास टाइम नहीं होता। yc इक्वल टू स्क्वायर बाय जी 1/3। अब yc किस पे डिपेंड करता है? yc केवल डिपेंड करता है डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी पर यूनिट विड्थ पे। अगर डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी पर यूनिट विड्थ इंक्रीज होगी तो उसी केस में क्या हो जाएगा, आपका yc इंक्रीज होगा। मतलब अगर Q चेंज होगा, डिस्चार्ज चेंज होगा, तभी हमारे पास yc क्या होगा, चेंज होगा। yc स्लोप पे डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तब जब डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी चेंज होगी तभी होगा, लेकिन डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ग्रेजुअली वेरिएबल फ्लो में कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान देना, मतलब yc कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान देनी। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट बताए। पहला पॉइंट याद रखना, ये जो आगे काम आना है, और ये कि yc हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये बात आपको ध्यान देनी। ओके, तो अब देखो, अब आगे देखते हैं हम जरा, अब इसके आगे चलते हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल था, अब ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए थी, जब आप प्रोफाइल ड्रॉ करोगे उस टाइम कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, अब देखो, सबसे पहले आपने ध्यान, टाइप्स ऑफ चैनल बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ चैनल है। ओके, और दूसरा आपका सिंबल, ये क्लासिफिकेशन है फ्लो प्रोफाइल का, सिंबल है। और थर्ड होता कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन है, कंडीशंस। इसके बाद आपका रिमार्क, रिमार्क, रिमार्क। सबसे पहले अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कितने टाइप के चैनल्स होते हैं, मतलब स्लोप्स कितने टाइप की होती है। आपको चैनल्स या स्लोप्स बोल सकते हैं। सबसे पहले होती है माइल्ड, आपने सुना होगा माइल्ड। सबसे पहले माइल्ड, ओके, माइल्ड, जिसको कि हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। माइल्ड मतलब एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन क्या होता है, इसमें ध्यान देना आपको। कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन का मतलब क्या है, इसमें जो हमारे पास yn होगा ना, हमेशा ग्रेटर देन होगा yc से। एक बात बताओ, जब yn ग्रेटर देन yc, और yc तो किसी भी इसके केस में क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल यानी ग्रेजुअली वेरिएबल फ्लो में कांस्टेंट है, मतलब ये तो कांस्टेंट है, yc कांस्टेंट है। जब सर yc कांस्टेंट है तो yn जब बड़ा है, अगर yn बड़ा होगा तो मैं आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पे, अगर yn बड़ा है, हम जानते हैं ये रिलेशन तो आप सभी जानते, मैं भी जानता हूं। अगर yn बड़ा है तो क्या होगी, आप बताएंगे yn बड़ा तो स्लोप कम हो जाएगी इस केस में, है ना, स्लोप कम हो जाएगी। और आप फ्रॉड नंबर के बारे में जानते हैं, एफ आर इक्वल टू क्या होता है, वी बाई रूट जी वाई सी। अभी वाई सी हो जाएगा, जबकि एक तरह से ये क्या होता है, जी टी होता है, मतलब जी डी होता है, डी मतलब हाइड्रोलिक डेप्थ, जो कि ए बाई टी होता है, वेटेड एरिया बाई टॉप विड्थ। लेकिन इस केस में अब देखो, आप खुद बताओ, जब वो वाई एन बड़ा है, जब वाई एन बड़ा है यहाँ पे, तो खुद बताओ जब वाई एन बड़ा होगा तो फ्रॉड नंबर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जब फ्रॉड नंबर कम होगा तो आप सर ये बता सकते हैं इस केस में जो फ्रॉड नंबर की वैल्यू होगी 1 से कम होगी।
1 से कम होगी। और अगर मैं एक चीज और बताऊं तो इस केस में आप ये भी बता सकते हैं कि जो बेड की स्लोप होगी वो क्रिटिकल से कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। अब आप बताओ, जब yn बड़ा है yc से, when is yn is greater than yc, so the flow is subcritical flow at normal depth। अब आएगा subcritical flow at normal depth। ये बात आपको ध्यान देनी है, सबक्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ। अब दूसरा है स्टीप स्लोप की बात करते हैं। जब स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप, अगर हम स्टीप स्लोप की बात करते हैं तो स्टीप स्लोप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो मतलब यहाँ पे अगर हम बोले कि जो यहाँ पे क्या है, एम है, नाम का पहला अक्षर एस है, तो उसी से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अब इस केस में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, वाई एन इज स्मॉलर देन वाई सी। अगर वाई एन कम है वाई सी से, तो अगर इस केस में ये कम हो गया तो फ्रॉड नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हमारे पास फ्रॉड नंबर होता है एफ आर इज ग्रेटर देन 1, और इस केस में एस नॉट क्या हो जाएगा, बड़ा हुआ एस सी से, मतलब बेड स्लोप क्रिटिकल स्लोप से ज्यादा होगी। ये बात आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया। अब देखो स्टीप स्लोप के केस में सब क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ, सुपर क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ। ये बात आपको ध्यान देनी है। अब इसके बाद है क्रिटिकल स्लोप। क्रिटिकल स्लोप के केस में क्या होगा, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिटिकल स्लोप के केस में क्या होगा, वाई एन इक्वल टू वाई सी। जब वाई एन इक्वल टू वाई सी होगा तो फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 के बराबर होगा। जब फ्रॉड नंबर इक्वल टू वाई के बराबर, सॉरी 1 के बराबर होगा, तो एस नॉट इक्वल टू एस सी के बराबर। हर चीज मैंने प्रूव कर रखा है हमें, ये कैसे आएगा, ये सारी चीज यहाँ पे लिखी फ्रॉड नंबर। अब देखो खुद भी यहां से हमें पता चल जाता है कि देखो जब दोनों वाई एन इक्वल टू वाई सी है, तो इस केस में क्या होगा, क्रिटिकल फ्लो। अब इसके बाद आएगा आपका हॉरिजेंटल बेड। हॉरिजेंटल बेड, अब हॉरिजेंटल बेड है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एच से, एच से रिप्रेजेंट कर दिया। हॉरिजेंटल बेड के केस में क्या होगा, स्लोप तो आप बताओ, जब स्लोप जीरो होगी, यार जब स्लोप यहाँ पे जीरो होगी तो खुद बताओ, जब जीरो से आप 1 को डिवाइड करोगे तो वाई एन कहाँ जाएगा, ये तो इन्फिनिटी पे भाग जाएगा। ओके। अब देखो जब एस नॉट इज जीरो है, तो इस केस में हम बता सकते हैं कि जो क्रिटिकल स्लोप के केस में इसमें इन्फिनिटी चल जाएगी। अब आपको एक बात और ध्यान देनी, इस केस में क्या होगा, कैनॉट सस्टेन, कैनॉट कांट सस्टेन यूनिफॉर्म फ्लो कांट सस्टेन यूनिफॉर्म फ्लो। और लास्ट है आपकी एडवर्स स्लोप। कौन सी, एडवर्स स्लोप। ये बात आपको ध्यान देना है, एडवर्स स्लोप। तो उस केस में क्या होगा, एडवर्स स्लोप ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एडवर्स स्लोप का मतलब क्या होगा, इस केस में जो एस नॉट होगा वो जीरो से कम होगा, और इस केस में क्या होगा, कांट सस्टेन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म फ्लो। ये ये इसका क्लासिफिकेशन है। अगर पता है कि टाइप्स ऑफ चैनल कितने टाइप होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 टाइप के होते हैं। अब इसकी मैं फ्लो प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा कि कितनी फ्लो प्रोफाइल है टोटल, कितनी एग्जिस्ट करती है, कितनी एग्जिस्ट नहीं करती, ये आपको ध्यान देना है। कितनी एग्जिस्ट करती है, कितनी एग्जिस्ट नहीं करती। अब आपको ध्यान देना है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चलने वाला है। अभी तो बेसिक था।
सबसे पहले अगर हम देखें माइल्ड स्लो के केस में सबसे पहले आप ध्यान रखना, अगर हम माइल्ड स्लो के बारे में देखते हैं, और उससे पहले मैं आपको चार पांच की पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे एक बात, अगर मैं माइल्ड स्लोप की करता हूँ, माइल्ड स्लोप जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कितने जोन होते हैं? माइल्ड स्लोप के केस में क्या होगा? माइल्ड स्लोप का मतलब कितने जोन होंगे आप खुद बताइएगा। माना कि ये कोई क्या है और ये बेड स्लोप एस नॉट, ओके। तो आपको पता है कि माइल्ड स्लोप के केस में क्या क्या होता है। माइल्ड स्लोप के केस में आप जानते हैं हर चीज, यू नो एवरीथिंग। क्रिटिकल डेप्थ लेवल, नॉर्मल डेप्थ लेवल। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कितने जोन है, मतलब कितने जोन है? तो आप बताएंगे सर यहाँ पे कितने जोन है? तीन जोन है, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3, ओके। अभी मैं एक बात आपको और बता रहा हूं, मैं ओनली माइल्ड स्लोप आपको सही से समझाऊंगा, उसके बाद आपके सामने मैं खुद ही 10 सेकंड मतलब 5 सेकंड में हर एक प्रोफाइल बना के दिखाऊंगा। बस इसको आपने समझना, माइल्ड स्लोप में थोड़ा मैं टाइम लूंगा और सही समझ, और सारी प्रोफाइल कैसी है सेम है, मैं आपके सामने बनाऊंगा। देखो, जोन 1, जोन 2, जोन 3, ओके। अब जोन 1, जोन 2, जोन 3 है ये। अगर मैं माइल्ड स्लो की बात करता तो क्या होता? आप बोलते सर कुछ नहीं है, M1 हो जाता, ये M2 हो जाता, ये M3 हो जाता। अरे माइल्ड स्लो के केस में आप खुद बताओ, माइल्ड स्लो के केस में YN इज ग्रेटर देन YC, यानी कि फ्रॉड नंबर क्या होता है? 1। एक से कम होता है ना फ्रॉड। Y जब बड़ा है तो एक से कम हो जाएगा ये। अब खुद सोचो जरा, SC, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब ये बड़ा है, अभी जब ये बड़ी है, और तो स्लोप भी इसकी बड़ी होनी चाहिए थी। आप बोलेंगे सर इसकी स्लोप भी बड़ी होनी चाहिए थी, कैसे हुई स्लोप बड़ी? आप खुद बताओ जरा, एस नॉट है इस सर, इसमें क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब ये था 1/s, 1 बाई कितना हो जाएगा, एस नॉट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/SC हो जाएगा। 1/SC और 1/S नॉट में अगर आप कंपेयर करेंगे तो बड़े वाला कौन सा आएगा, SC जाएगा, क्योंकि इस केस में जब ये डेप्थ छोटी है तो स्लोप को बड़ा होना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। अब देखो यहाँ पे जॉन तो आपको पता चलेगी, M1 जॉन ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो ये नॉर्मल डेप्थ लेवल ये ऊपर क्यों आई है और क्रिटिकल डेप्थ लेवल नीचे क्यों आई है? यार आपको पता है YN इज ग्रेटर देन YC। अब मैंने ये भी आपको बता रखा है कि CDL मतलब क्रिटिकल डेप्थ लेवल हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, कहीं भी भागेगी नहीं। बदलेगा कौन, नॉर्मल डेप्थ लेवल, कभी CDL से ऊपर कभी CDL से नीचे, ओके। क्योंकि जो YN है ये डेप्थ चेंज होती रहती है, ठीक है। ये किस केस में, अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो उस केस में। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला जोन, इस जोन की हाइट की, सॉरी डेप्थ कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर YN होगी। और इसकी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर YC होगी। और तीसरी डेप्थ कौन सी होगी, जो मैंने बोला, मैंने कहा वेरिएबल डेप्थ, जो कभी भी हम देखने को मिलती है। नदी के सामने आप जाओगे तो कभी भी, अब आज गए तो कुछ डेप्थ और, 5 महीने बाद गए तो कुछ डेप्थ और, क्योंकि वो वेरिएबल डेप्थ वो वेरी करते हैं, ओके। डिस्चार्ज, अगर आज हम नदी के पास जाएंगे, मतलब नदी पास जाएंगे, उस टाइम मेजर करते हैं हम डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, तो उस केस में क्या होगा, माना कि कितनी आगे डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी आएगी रिवर की, आगे माना कि 1.5 मीटर आगे। अगर कल जाएंगे, परसों माने बारिश हो गई, खूब खूब बारिश हो गई, मतलब 2-3 दिन तक, उसके बाद अगर हम फिर से डेप्थ मेजर करेंगे, अब आप बोलेंगे बोलेंगे सर अब तो डेप्थ बढ़ जाएगी क्योंकि वाटर लेवल बढ़ गया है, ठीक है, वाटर लेवल बढ़ गया तो वो आई, अब फिर से बढ़ गई। अब क्या हुआ, गर्मियों में वो डेप्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बरसात में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान है, ये वो वाली डेप्थ है जो मैंने बताया था कि वो डेप्थ कभी हो सकता है कि इनसे भी ज्यादा हो वाई, वो कभी हो सकता है इनसे भी कम हो तो वाई, वो वाई कभी हो सकता है इससे भी कम हो।
वो डिपेंड करेगा वाटर लेवल पे। तो आपको इतना ध्यान देना है कि जो मैंने यहाँ पे बताया ये इन डेप्थ पे फोकस करना है। इनके रिस्पेक्ट में ही हम देखेंगे कि कौन सी प्रोफाइल कैसे बनेगी, कौन सी प्रोफाइल कैसे बनेगी। अब आपको मैं की पॉइंट बताता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे सर ये आया कहाँ से, कैसे आया, वो चीज मैं बताऊंगा, पर सबसे पहले याद रखो। अब एक बात बताओ, आपको मैं दो तीन बाउंड्री कंडीशन बताऊं। अगर माना y है जो वेरिएबल डेप्थ है जो चेंज होती रहती है, ये अगर ये ऊपर हुई, yn से भी ऊपर हुई, तो कौन सा जोन आएगा, जोन वन। अगर मैं जोन वन के लिए ये बोलूं कि बाउंड्री कंडीशन क्या है y के लिए, तो आप बोलेंगे सर पहले तो बाउंड्री कंडीशन क्या हो सकती है। पहली बाउंड्री कंडीशन तो ये हो सकती है, अगर y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू yn, इट मींस दैट इफ y इज इक्वल टू yn, नॉर्मल डेप्थ के बराबर, तो उस केस में क्या होगा, एक बाउंड्री कंडीशन ये होगी। किस जोन के लिए, जोन वन के लिए। एक बार समझो बस, अगर जोन वन के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, पहली होगी y इक्वल टू वाई एन, और दूसरी क्या होगी y इक्वल टू इंफिनिटी, कहीं भी हो सकती है। ये डेप्थ, जो डेप्थ ऑफ फ्लो वेरिएबल डेप्थ है, वो कहीं भी हो सकती है ना, तो ये कहीं भी हो सकती है। तो यानी कि क्या होगा, y इक्वल टू इंफिनिटी। दो बाउंड्री कंडीशन आ गई। ये किसके लिए, जोन वन के लिए। कौन सा, जोन वन, या बोल सकते हैं M1 प्रोफाइल के लिए। ठीक है, ये हर किसी में लागू होगी, ये जोन वन के लिए। तो बाउंड्री कंडीशन अगर मैं y इक्वल टू वाई एन देखूं, तो उस केस में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो उस केस में अगर y इक्वल टू वाई एन होगा ना, तो स्लोप हमेशा जो ना कितने आएगा, 0 डिग्री आएगा। स्लोप हमेशा 0 डिग्री आएगा। अब ये क्या कहां से आई, ये मैं बताऊंगा। अगर ये होगा y इक्वल टू इन्फिनिटी, तो स्लोप हमेशा क्या आएगी, एस नॉट के बराबर थी, मतलब जो बेड स्लोप के बराबर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जोन वन की बात तो खत्म, अब जोन वन की बात तो खत्म। अब बात करते हैं किसकी, जोन टू की। अब जोन टू के लिए अगर मैं बोलूं आपको कि बाउंड्री कंडीशन क्या क्या होगी, बताओ जोन टू के लिए। इसको भी यहीं पे लिखता हूं। अगर जोन टू के लिए बात करूं मैं, जोन टू बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, तो सर आप बोलेंगे जोन टू के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, या तो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू वाई सी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। या हो सकता है y इक्वल टू वाई एन। बाउंड्री कंडीशन ये हो सकती है ना। अगर मैं जोन टू की बात करूं, मिनिमम वैल्यू क्या कितनी होगी वाटर लेवल जोन टू में, तो आप बोलेंगे y इक्वल टू वाई सी। वाई इक्वल टू वाई सी, यहां तक है। ये जोन टू है, ये वाला M2 वाला जोन टू है, जोन टू। तो कम से कम वैल्यू कितनी होगी वाई सी, कम से कम वाई सी होगी, और ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी वाई एन। तो वाई एन, अब जब y इक्वल टू वाई सी होगा, तो एस नॉट हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर y इक्वल टू वाई एन है, तो ये तो मैंने आपको बता रखा, y इक्वल टू वाई एन है, एस नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी। और एक बात और है, अगर अगर y इक्वल टू 0 हुआ, मतलब फ्लो नहीं हुआ, मतलब y इक्वल टू 0 बोलने का मतलब फ्लो है ही नहीं, तो आप कैसे बता सकते हैं कि फ्लो की प्रोफाइल क्या होगी, बनेगी। कैसे निकाल सकते हैं आप, वो इस केस में इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है, होगी इनडिटर्मिनेट ही होगी उस केस में, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। पर ये भी हो सकता है, उस केस में जो प्रोफाइल हो, उसकी जो वैल्यू है, ये मैं सारी चीज बताऊंगा आपको। एक तो इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है, और इस केस में या ये लिख लो जरा, इनडिटर्मिनेट से सही है, मैं आपको बता दूंगा, प्रूव करके बता दूंगा ये सारी चीजें, कि ये होगा कि एस नॉट वाई एन बाई वाई सी का वाई की होल पावर क्यू होगी, ये होगी। अब आप खुद बताइएगा, वाई एन तो मतलब अगर किसी भी केस की बात करें, वाई एन तो बड़ा, वाई एन तो बड़ा होगा किसी केस की बात करें, मतलब यहीं पे देख लो अभी, वाई एन तो बड़ा होगा किससे, वाई सी से। वाई एन बड़ा होगा वाई सी से। जब वाई एन बड़ा होगा सर वाई सी से, तो एस नॉट बड़ा, मतलब जो भी स्लोप आएगी वो बड़ी होगी एस नॉट से, इसका मतलब ये आपको ध्यान देना है। ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और है, ये तो आपने याद रखना है कि जो जोन वन है और जोन थ्री है,
जोन 1 एंड जोन 3 में जो प्रोफाइल होगी हमेशा क्या होगी, राइजिंग होगी। क्या होगी, जोन 1 राइज करेगी, प्रोफाइल क्या करेगी, राइज। जोन 1 एंड जोन 3 राइज करेगी, और जोन 2 में हमेशा क्या करेगी, फॉल। फॉल हो गया खत्म, सारी चीज आ गया अब इसमें। अभी अगर मैं प्रोफाइल बनाने बैठ जाऊं ना तो मैं अभी बना दूंगा सारी प्रोफाइल, आपको समझ भी आएगा। लेकिन मैं ये बताता हूँ, ये जो सारी चीजें है ये कहाँ से आ रही है, जो मैं बोल रहा हूँ कि जब बाउंड्री कंडीशन ये है तो कितना आएगा, बाउंड्री कंडीशन ये जोन जोन 2 के लिए बाउंड्री कंडीशन मैंने क्या लगाई, ये लगाई थी। ये है जोन 2 के लिए बाउंड्री कंडीशन, ये इसके नीचे है जोन 3 के लिए। जोन 3 के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वाई इक्वल टू वाई सी है ना। ये वैल्यू जब y इक्वल टू वाई सी आ रही है तो आपने निकाल रखा एस नॉट कितना आया था 90 डिग्री, ये तो मैं तभी लिखा नहीं था मैंने। और और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, y इक्वल टू जीरो। जब y इक्वल टू जीरो होगा तो ये वाली वैल्यू आएगी, ये ध्यान देना है। y इक्वल जोन 3 की बात करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वाई सी, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो y, y इक्वल टू जीरो। तो ये आपको ध्यान देना है। ये अगर मैं इतना, अगर ये आपको इतना आता है सही से तो आप प्रोफाइल आराम से बना लोगे, बहुत ही आराम से। देखो अब मैं आपको बोलता हूँ ये आया कहां से, ये कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है इसमें। तो आपने एक देखी होगी प्रोफाइल कैलकुलेशन फॉर्मूला, प्रोफाइल कैलकुलेशन फॉर्मूला जो कि चेजिस इक्वेशन से मिलता है हमें, dy बाई dx इक्वल टू एस नॉट 1 माइनस वाई एन बाई वाई की होल पावर 3 बटे 1 माइनस वाई सी बाई वाई की होल पावर 3। ये है वो, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से मैंने क्या निकाला है, ये सारी वैल्यू निकाली। देखो सबसे पहले देखते हैं बाउंड्री कंडीशन 1 के लिए, जोन 1 के लिए। जब आप y इक्वल टू वाई एन इसमें पुट करो, जरा y इक्वल टू वाई एन पुट करो इस फॉर्मूले में। y इक्वल टू वाई एन, जब वाई एन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई एन वन वन बन जाए, वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस केस में जब जीरो हो जाए, जीरो बटे समथिंग, तो जीरो ही आएगा, मतलब dy बाई डी एक्स जीरो आएगा। बट लेकिन dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट, आपको पता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका, टेन थीटा है ना। और ये तो ऐसे भी जीरो आ गया, जीरो। तो टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, ये मतलब ये टेन जीरो की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आप बताएं सर, अगर हम जीरो है टोटल, अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स जीरो। तो आप बोलेंगे टेन इनवर्स जीरो कितनी होगी, जीरो। जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि स्लोप कितनी आई इस केस में, जीरो, जब y इक्वल टू वाई एन था। मैंने जब y इक्वल टू मैंने वाई एन लगाया, ओके। अब इसके बाद दूसरी है जो y इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आप y इक्वल टू इन्फिनिटी रखो, इसमें जोन 1 की बात कर रहा हूं मैं, y इक्वल टू इन्फिनिटी रखो, ठीक है। जब आप y इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो इस केस में क्या आएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो जब y इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो ये y इक्वल टू, हाँ, जब y इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो ये कितना आएगा, इन्फिनिटी। ऊपर वाला तो कितना आएगा, इन्फिनिटी से डिवाइड करना है आपने, ये बात। और एक बात और ध्यान देना है, जैसे मैंने बोला कि y इक्वल टू इन्फिनिटी, कहीं इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है तो उस केस में क्या होगा। तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि जब कोई भी चीज आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो जीरो हो जाएगी ना, बहुत बड़ी वैल्यू से बहुत छोटी वैल्यू को डिवाइड करते जीरो, ये जीरो हो गया। तो देखिए dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, dy बाई डी एक्स आ गया आपके पास एस नॉट के बराबर, मतलब एस इक्वल टू क्या है, एस नॉट के बराबर। ये ध्यान देना है, ये पहला जोन के लिए मैंने ये प्रूव कर दिया आपके सामने। अब एक बात बताओ, हमने एक चीज यहाँ पे लिखी है, जोन 1 में राइज करेगी प्रोफाइल। ये कैसे पता चला है आपको कि राइज कर रही है। आप ये बात ध्यान दो, जोन 1 की बात आपके साथ में कंप्लीट करता हूं। अब राइज करेगी तो कैसे करेगी, एक बात बताओ। जोन 1 में हमने बोला ना प्रोफाइल क्या करती है, राइज। या लिख देता हूं मैं, जोन 1 में क्या होती है प्रोफाइल, जोन 1 प्रोफाइल क्या करती है, प्रोफाइल करती है राइज, ओके। प्रोफाइल करती है राइज। अब मैं अभी बताऊंगा राइज करती है। अब जोन 2 में क्या करती है, जोन 2 में करती है फॉल, और जोन 3 में क्या करती है, राइज करती है। प्रोफाइल की बात कर रहा हूं मैं, अभी बात करूंगा मैं, इसका जिक्र करूंगा, बस आप थोड़ा समझो जरा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये मैंने क्यों बोला है कि देखो जो जोन 1 है, जोन 1 में जो प्रोफाइल क्या करती है, राइज करती है।
अब जोन वन में राइज करती है, यानी कि जो y की वैल्यू होगी, जो y की वैल्यू वेरिएबल डेप्थ होगी, जो ये वाली डेप्थ है y है ना, ये क्या होगी, yn से बड़ी होगी। जब ये y, अब माना कि यहाँ पे लाई कर रही है, कहीं ऊपर लाई कर रही है, मतलब y yn से भी ज्यादा आगे है, ये तो yn है इतना, ठीक है, ये नॉर्मल डेप्थ है यहाँ से यहाँ पे, और ये क्या है, क्रिटिकल डेप्थ है। यानी कि yn जब y जब बड़ा है yn से, तो इस केस में यहाँ पे पुट करो, अगर माना ये y बड़ा है yn से, तो ये क्या देगा, अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, छोटी वैल्यू देगा ना, पक्का देगा ना छोटी वैल्यू। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को डिवाइड करूँ तो छोटी वैल्यू देगा। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को डिवाइड करूंगा, नीचे वाले से ये इससे इसको, तो छोटी वैल्यू देगा। छोटी वैल्यू ऊपर से एक में से छोटी वैल्यू गई तो प्लस, एक में से छोटी वैल्यू गई तो प्लस, यानी कि dy बाई dx क्या आएगा सर, जोन वन के लिए 0 से बड़ा, यानी कि dy बाई dx प्लस बी। आया समझ में? यानी कि ये साफ बता रहा है कि जो जोन वन में प्रोफाइल क्या करेगी, राइज करेगी। जोन वन में जो प्रोफाइल राइज करेगी वो ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, वो सारी चीज में, उस सारी बात का मैं आपके साथ जिक्र करूंगा, ठीक है। वो कैसे भी हो सकती है जो इंक्रीज करेगी। अब देखो, जोन वन की बात तो मैंने कर दी, अब दूसरी बात जोन वन में इंक्रीज करेगी, ये आप लिख लेना, अगर नहीं लिखा है फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसके बाद जोन टू की बात करते हैं, जोन टू में डिक्रीज क्यों करती है, यही फॉर्मूले बेस पे सारा चीज। जोन टू की बात करते हैं, जोन टू में अगर मैं बात करूं बाउंड्री कंडीशन के केस में, मैंने आपको बता दिया कि ये चीज आएगी, ये आएगी हमारे पास। जो ये 90 डिग्री कैसे आया, ये सारी चीज ये समझाता हूँ मैं सबसे पहले। y इक्वल टू वाई सी डालो सबसे पहले जोन टू में, इसको y इक्वल टू वाई सी डालो इसमें। जब y इक्वल टू आप वाई सी डालोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो से मतलब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आपका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, इन्फिनिटी। जब dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब टेन थीटा, dy बाई डी एक्स मतलब टेन थीटा। अब थीटा इस केस में कितना आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि 1090 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1090 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, तो थीटा इक्वल 90 डिग्री, यानी कि s इक्वल टू 90 डिग्री। तभी यहाँ से ऐसे आया, ये बात आपको ध्यान देनी। और दूसरा y इक्वल टू आई सी, तो आपको यार पता है y इक्वल टू आई सी, तो आपने अभी डाल दिया है ना, y इक्वल टू आई एन, तो आपको पता है 0, ये तो अभी निकाला था हमने, ठीक है। अब इसमें मैंने भूला है कि देखो फॉल करके मैंने ये कुछ लिखा है, तो ये क्यों फॉल करती है, ये क्यों फॉल करती है। अब ये इसलिए फॉल करती है, जरा कोई भी वैल्यू डाल के देखो y की, ये तो सर yn है, ये तो यहाँ तक है नॉर्मल डेप्थ लेवल तक yn है, जो कि कांस्टेंट है अभी, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। अब y से क्या है, ये है। अब एक बात बताओ, मैं किस जोन की बात कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ सर अभी जोन, कौन से जोन की बात है, जोन टू। जोन वन तो मैंने खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। जोन टू में, जोन टू में यानी कि क्या हो सकता हूँ, जो y है सर हमारा पास, जो y है, ये वाली y है, जो y होगा वो yn से तो yc से तो बड़ा होगा। मतलब जोन टू के लिए जो y होगा सर हमारे पास, y तो yc से तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन जो y है वो छोटा को yn से, है ना। डालो कोई भी वैल्यू, अगर मैं ये देखता, ये वैल्यू डालूं, तो ये, अगर मैं ये वैल्यू इसमें डाल दूं तो कितना आएगा, आप खुद सोचिएगा, जब मैं ये वैल्यू इसमें डालूंगा तो क्या होगा। अगर y देखो, y बड़ा है yc से, अगर y बड़ा है yc से, तो यहाँ से अगर बड़े वैल्यू से छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे पहले से छोटी आएगी, यानी कि नीचे वाला तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव आ गया। अब आप ऊपर डालो जरा, y छोटी डालो जरा यहाँ पे, जब आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को डिवाइड करो तो 1 से बड़ी नहीं आएगी वैल्यू, माइनस आ जाएगा ऊपर, यानी माइनस ऊपर प्लस नीचे, माइनस प्लस माइनस, यानी कि dy बाई डी एक्स सर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो से कभी dy बाई डी एक्स क्या आएगा, माइनस बी, ये आ गया। तभी हम बोलते हैं कि जोन सेकंड में क्या करती है, प्रोफाइल फॉल करती है, जोन सेकंड में क्या करती है, प्रोफाइल फॉल करती है, आपको ध्यान देना है। सॉरी, मैंने क्या किया है, इसके बीच की वैल्यू ले ली जोन। अब जोन थ्री की बात करते हैं, जोन थ्री में मैंने आपको कुछ बताया था, आपको अगर याद होगा, जोन थ्री में मैंने क्या बताया था आपको, जोन थ्री में मैंने बताया कि हमेशा जो प्रोफाइल राइज करती है, ठीक है। अब कैसे राइज करती है, जोन थ्री है, जोन थ्री में देखो सबसे पहले जोन थ्री में अगर मैं देखूं, सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, आप बोलेंगे सर पहली बाउंड्री कंडीशन जोन सी वाई इक्वल टू क्या होता है, वाई सी के बराबर हो। जब सर वाई इक्वल टू वाई सी के बराबर होगा तो एस नॉट इक्वल बोलते थे 90 डिग्री आएगा, ये बिल्कुल बात सही है। अब जब वाई इक्वल टू क्या होगा, हाँ ये वाला बताऊंगा मैं लास्ट वाला, जब वाई इक्वल टू जीरो होगा। अब एक बात बताओ, जब ये आप वाई इक्वल टू यहाँ पे जीरो पुट कर दो, जीरो 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 बाई जीरो क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, माइनस माइनस क्या है, इन्फिनिटी बाई माइनस इन्फिनिटी, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है।
ये तो हम बोल सकते हैं कि जब हम कभी भी आप मैथ्स में करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं ना, जब 0/0 फॉर्म आती है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आती है, तो हम एल हॉस्पिटल से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, उस फॉर्म को हटाने के लिए। तो हमने क्या करनी है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं रखनी है, उस चीज को हमने क्या करना है, हटाना है। जब उस चीज को हटाना है तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दूं, तो आप बोलेंगे सर कर दो। dy/dx इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ये आएगा y का क्यूब माइनस वाई एन का क्यूब बाई y माइनस वाई का क्यूब वाई सी का क्यूब, ये आ गया। ये एस नोट है, ये एस नोट है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, किसकी वैल्यू पुट कर दी, y इक्वल टू 0 पुट कर दे। जब सर आप y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो dy/dx आपको सामने ये नहीं दिख रहा कि क्या आ रहा है, एस नोट है वाई एन बाई वाई सी की होल पावर 3 है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यहाँ से एक बात बताओ, अगर हम माइल्ड स्लोप की केस में बात करें तो अब वाई एन अभी क्या है, वाई एन क्या है, वाई एन अभी आपको पास क्या है, ग्रेटर देन वाई सी से। जब ग्रेटर देन वाई सी से है माइल्ड के केस में, जब वाई एन ग्रेटर देन वाई सी से, तो जो एस होगी तो वो हमेशा एस नॉट से बड़ी नहीं होगी, ये बड़ी वैल्यू आएगी। जब ये बड़ी वैल्यू आएगी, ये बड़ी वैल्यू से मतलब एस नोट को मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो यानी कि जो यहाँ पे जो स्लोप होगी वो बड़ी होगी किससे, बेड स्लोप से। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो ये सारी चीज सर मैंने आपको समझा दिया है, ओके, आपको समझा दिया, बस आपको समझना है। इसमें मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी। हाँ, पर लास्ट एक चीज रह गया कि मतलब इसमें प्रोफाइल क्या होगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। मैंने ये लिखा है ना आपको कि जोन 3 में क्या करेगी, राइज करेगी प्रोफाइल, जोन 3 में राइज करेगी, जोन 1 है जोन 3 में राइज। अब एक बात बताओ, कोई भी वैल्यू आप जो अब आप जो y की वैल्यू डालोगे, y की वैल्यू डालोगे, y की वैल्यू डालोगे वो किससे बड़ी होगी, 0 से तो बड़ी होगी, यानी कि और लेकिन yc से क्या होगी, yc से क्या होगी, छोटी होगी। डालो जरा, 0 से बड़ी, 0 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, 0 से बड़ी। अगर आप ये वैल्यू डालोगे, कुछ भी इसके बीच की वैल्यू डालोगे, यानी कि जब y कुछ भी डालोगे आप यहाँ पे, कोई भी वैल्यू डालो आप यहाँ पे, मतलब कोई भी वैल्यू डालो, यानी कि 0 से थोड़ी बड़ी डालो, थोड़ी बड़ी डालो, यानी कि हम बोल सकते हैं अभी अगर आप मतलब yc से छोटी वैल्यू डालोगे यहाँ पे, जो सर yc से छोटी वैल्यू डालेंगे तो छोटी वैल्यू से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, छोटी वैल्यू से इसको डालो तो कितना आएगा, छोटी वैल्यू से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 1 माइनस वाई सी बाई वाई। अगर आप इस वैल्यू से इसको डिवाइड करोगे, छोटी वैल्यू से आप डिवाइड करोगे तो ये बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। आप बोलेंगे सर जब बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब वाई सी से छोटी वैल्यू ले लेते हैं हम, तो बड़ी वैल्यू आएगी बिल्कुल ना, ये बड़ी वैल्यू आ गई। और ऐसा भी तो हो सकता है जब बड़ी वैल्यू आ गई, ये कौन सी आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब बड़ी वैल्यू आएगी उनमें से करेगा माइनस तो क्या आएगा, क्या आएगा, तो आप बोलेंगे माइनस में आएगा। ऊपर भी क्या करना है हमने, कि जो हमने वाई सी की वैल्यू डाल दी, अब यहाँ पे वाई सी की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास छोटी होगी, वाई एन से तो हमेशा छोटी होगी जब इस जोन में लाई कर रही है, जो वाई एन से छोटी होगी तो सर ऊपर वाले में माइनस में आएगा, 1 माइनस समथिंग ग्रेटर देन 1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि इसमें भी जो थर्ड जोन है, जोन 3 में भी ये dy/dx क्या आएगा, dy/dx कितना आएगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि माइनस ऊपर भी आएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी dy/dx इक्वल टू प्लस बी, ओके। ये बात आपको ध्यान देनी है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। तो आपके सामने मैंने हर एक चीज डिस्कस कर दिया है। अब चलेंगे हम केवल केवल प्रोफाइल बनाने पे, अब हम रुकेंगे नहीं। देखो, अब चलेंगे, ये चीज आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है बस। अब देखो, सबसे पहले हम माइल्ड से स्टार्ट करते हैं, माइल्ड से स्टार्ट करते हैं, माइल्ड, माइल्ड स्लोप, ओके। माइल्ड स्लोप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आपको पता है कि इस केस में क्या होता है, हमारे पास वाई एन इज ग्रेटर देन कितना होगा, वाई सी। बस अभी इतना ही ध्यान देना है आपको, अब कुछ नहीं करना। माइल्ड का मतलब क्या होता है, माइल्ड से आप हल्का, माइल्ड स्लो मतलब हल्का स्लो, ठीक है, हल्का मतलब कम स्लो, ठीक है। अब देखो,
हल्का स्लोप का मतलब ये है, मैंने ये दे दिया, और ये क्या है, इसकी बेड स्लोप है सर, ये एस नॉट है। ओके, जब ये बेड स्लोप है, अब आपको ध्यान देना है, बेड स्लोप है तो इसको मैं सही से रिप्रेजेंट करूंगा, आपको ध्यान देना है भाई। बस ये माइल्ड के लिए बता रहा हूं मैं। अब देखो ये क्या होता है, इस केस में वाई एन बड़ा होता है ना, ये होता है नॉर्मल डेप्थ लेवल और ये क्रिटिकल डेप्थ लेवल। ओके, तो इस केस में अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि ये ऊपर बनती कौन सी, M1 प्रोफाइल है, और नीचे बनती M2 प्रोफाइल है, और नीचे बनती फिर M3 प्रोफाइल। ये ध्यान देना है। अब मैं प्रोफाइल बनाने पे आ जाऊंगा, अब मैं बनाऊंगा सारी प्रोफाइल जो भी मैंने आपको बताया था। लेकिन उससे पहले आपको क्या ध्यान देना है, जो मैंने आपको ग्रामबाण बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, या अब लिखना क्या है। अब देखो जॉन वन में क्या होगा, जॉन वन में मैंने क्या बोला था, अरे लिख ही देता हूँ फिर भी। अगर y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू वाई एन होगा, तो इस केस में s की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अगर y इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो s की वैल्यू कितनी आएगी, एस नॉट के बराबर। जब y इक्वल टू सी के बराबर होता है, क्रिटिकल yc होगा, yc होगा, तो उस केस में कितना होगा, आप बोलेंगे स्लोप 90 डिग्री होगी। अगर y इक्वल टू, ये ध्यान देना आप, अगर y इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। इनडिटर्मिनेट बोलते हैं ना हम इस केस में, नहीं, लेकिन एस नॉट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स है। इस केस में डी वाई बाई डी एक्स कितना आता था हमारे पास, एस नॉट वाई एन बाई वाई सी का होल क्यूब, ये आती थी। अब जो उन्होंने क्या करेगा, राइज करेगा, और जोन टू में फॉल करेगा, और जोन थ्री में क्या होगा, आपको सब चीज मैंने प्रूव करके दिखा रखा है, राइज करेगा। अब देखो जरा, अब आया वो टाइम जब हमने सेकंडों में प्रोफाइल बनानी है। ये आपको याद रखना है, अब इसको याद रखना है आपको माइंड में। अब एक बात बताओ, जॉन वन की बात करें, तो जॉन वन में जब हमारे पास कोई डेप्थ, ये कौन सी डेप्थ है, ये वो डेप्थ है जो वेरिएबल डेप्थ है, ये वाली डेप्थ है, ठीक है, जो वेरी कर मतलब ये कहीं भी लाई कर सकती है। जब डेप्थ क्या होगी हमारे पास, ये तो वाई सी है आपको पता है, ये वाई एन, सॉरी वाई एन है, ये वाई एन नॉर्मल डेप्थ, और ये होगा वाई सी, ये हो गया वाई सी। अब एक बात बताओ, ये पहले जोन में क्या होगी, जो डेप्थ डेप्थ ऑफ फ्लो होगी वो क्या होगी, नॉर्मल डेप्थ से ज्यादा होगी। अगर ज्यादा होगी मतलब ऊपर लाई करे, जोन वन में लाई करे। अब जोन वन की बात करते हैं, जब हमारे पास y इक्वल टू वाई एन है, जब हमारे पास y इक्वल टू वाई एन, तो स्लोप कितनी होगी, जीरो। तो आप बोलेंगे सर दो ऐसे भी तो बन सकती है प्रोफाइल, ऐसे कैसे बन सकती है। एक बात बताओ, यहाँ पे स्लोप कितनी है, जीरो दिख रही है क्या, नहीं है यहाँ पे जीरो, स्लोप तो जीरो नहीं है। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है स्लोप देखने के लिए, तो यहाँ हाइट देखो, कुछ ना कुछ हाइट है, जब हाइट है तो बेस तो होगा, टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ तो मत स्लोप ये जीरो नहीं है, तो कैसे बनेगी फिर प्रोफाइल। और जब इंफिनिटी पे होगा, जब ये होगा तो क्या होना चाहिए, स्लोप विल बी जीरो। जब ये होगा तो स्लोप विल बी एस नॉट के बराबर होनी चाहिए। तो आप बताएंगे सर यहां से मुझे लगता है कि ऐसे जानी चाहिए प्रोफाइल, कि स्लोप तो जीरो, और ये इस तरह से जानी चाहिए। तो आपकी जो प्रोफाइल जाएगी सर, ये इसी तरह से जाएगी। देखो स्लोप यहाँ पे जीरो, और इन्फिनिटी पे अगर हम स्लोप की बात करें, अगर इन्फिनिटी पे स्लोप की बात करें, तो देखो जरा, स्लोप आपको ये नहीं दिख रही है कि यहाँ पे एस नोट के बराबर है, एस नोट के बराबर ये आ जाएगा। अगर स्लोप की बात करें तो एस नोट के बराबर हो जाएगी ये थोड़ी सी, ये ऐसे बनेगा इस तरह से। अगर आप देखो ना, यहाँ पे स्लोप क्या होगी, यहाँ पे स्लोप जो होगी एस नोट के बराबर, तो ये बनी प्रोफाइल। क्या प्रॉब्लम जिसमें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें एस नोट के ही बराबर ये स्लोप, ये सोचो कि यहाँ की स्लोप जो होगी वो एस नोट के ही बराबर होगी। ओके, अब देखते हैं, ये तो आ गया, ये तो आपको मैंने बता दिया है। अब आगे चलते हैं जरा, अब दूसरा स्लोप, अब जोन टू की बात करते हैं। अब जोन टू का मतलब क्या होता है, ऐसे भी हो सकता है ये वाली डेप्थ जो वेरिएबल डेप्थ है यहाँ पे लाई करेगी, यहाँ पे। ओके, अरे यार ये इतना आ गया, थोड़ा सा सही नहीं बना ये वाला, ये ऐसे होगा, और फिर ये स्लोप होगी वाली, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, एस नोट के बराबर होगी। अब आगे देखो जॉन टू की बात करते हैं सर, जॉन टू की बात मतलब
पहले पहले जोन 2 के लिए बाउंड्री, जोन 1 के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या थी, वाई एन और वाई इन्फिनिटी क्या था। जोन 2 के लिए क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर जोन 2 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वाई एन के बराबर हो सकती है। वाई की मैक्सिमम वैल्यू जोन 2 में कितनी हो सकती है, आप बोले सर वाई एन के बराबर हो सकती है। मिनिमम कितनी हो सकती है, वाई सी के बराबर हो सकती है। तो देखो जब वाई एन इक्वल टू वाई, वाई एन इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई एन है, तो इसके केस में स्लोप क्या होगी, यहाँ पे जीरो होनी चाहिए। अब जोन 1 में तो हमें पता है कि जो प्रोफाइल होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, जोन 2 में तभी तो इंक्रीज की है प्रोफाइल, मैंने आपके सामने प्रूव भी किया कि जोन 1 में क्या करती है, राइज करती है, और जोन 2 में क्या करती है, फॉल करती है। जब जोन 2 में फॉल करती है तो आपको पता है यहाँ तो 0 डिग्री से ही जाएगी। एनडीएल पे जो भी प्रोफाइल या तो मिलेगी या एनडीएल से फॉल करेगी या राइज करेगी, हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। एनडीएल पे नॉर्मल डेप्थ लेवल से जो प्रोफाइल या तो राइज करेगी या प्रोफाइल फॉल करेगी, तो हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्रिटिकल डेप्थ लेवल पे चाहे प्रोफाइल राइज करेगी चाहे प्रोफाइल फॉल करेगी, ऑलवेज मेक अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो ये ध्यान देना, इससे होगी तो 90 डिग्री का एंगल और इससे होगी तो 0 डिग्री। यही दो चीजें आपको ध्यान देनी। जोन 1 में क्या हो गया, राइज, और जोन 2 में फॉल, जोन 3 में राइज, मतलब जोन 1 एंड जोन 3 राइज और जोन 2 में फॉल। अब देखो इसकी प्रोफाइल कैसे बनेगी, आप बताएंगे यार सर, हाँ यहाँ से तो जीरो, और हमेशा जब सीडीएल होगी तो 90 डिग्री, फॉल करेगी तो 90 डिग्री, 90 डिग्री मिल लीजिए, ये हो गया, बन गई प्रोफाइल। देखो ये थी प्रोफाइल। अब जोन 3 में क्या होगी, जोन 3 में आप बोलेंगे सर डीवाई बाई एक्स क्या होता है, जब डीवाई बाई डी आपका क्या होगा, जीरो। हमेशा याद, सीडीएल पे तो आएगी आने वाली या राइज या फॉल होने वाली हमेशा 90 डिग्री पे ही मिलेगी। अब देखो यहाँ पे जब ये एस नॉट इक्वल वाई एन बाई वाई सी, अब इस केस में वाई एन क्या होगा, वाई सी से बड़ा है। वाई एन जब वाई सी से बड़ा है तो यानी कि स्लोप क्या होगी, एस नॉट बड़ी आ जाएगी। एस नॉट क्या हो जाएगी, एस बड़ी आएगी एस नॉट से। किस केस में, माइल्ड स्लोप के केस में। तो आप बताओ जरा कैसे बनेगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो स्लोप बनेगी कुछ ना कुछ तो स्लोप होगी, और यहाँ पे 90 डिग्री पे मिलेगी, तो यानी कि ये ऐसे ऐसे बनेगी, ऐसे ये 90 डिग्री होगी, ये बनेगी प्रोफाइल, काम खत्म। मैंने बताया कोई कोई मतलब किसी किसी बुक में आपको ऐसे मिल सकता है ये वाला ना, ये ऐसे ऐसे उठाया होगा थोड़ा सा ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0 डिग्री स्लोप, यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप है। 0 डिग्री का मतलब ये है, देखो ये आया, मतलब ये आ गया हॉरिजॉन्टली इतना, और ये ओके, मतलब कोई भी हाइट नहीं, यहाँ से पहले से हाइट दे रखी, ठीक है, इस तरह से बन सकता है। तो लेकिन ज्यादातर ये ध्यान देना आप, यहाँ पे क्या स्लोप होगी एस नोट से ज्यादा, और यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये बनेगी प्रोफाइल। तो आपको ये ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद चलते हैं कौन सी स्लोप, अगर हम इसके बाद बात करते हैं स्लोप कौन सी होगी, M1 M2 M3 आपको दिख गई होगी, कौन कितनी कितनी प्रोफाइल बनी थी अभी, M1 M2 M3, M1 M2 M3। अब करते हैं स्टीप स्लोप में, स्टीप स्लोप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में क्या होता है हमारे पास, वाई एन इज स्टीप स्लोप है। स्टीप का मतलब नाम से ही पता चलना चाहिए, स्टीप मतलब क्या होगा, अब ज्यादा स्लोप होगी इस केस में। जब स्लोप ज्यादा होगी तो आपको तो हर चीज मैंने बता रखा है, जब स्लोप सर ज्यादा होगी तो ये 1/n है, तो जब सर स्लोप ज्यादा होगी तो इसको कम होना पड़ेगा किससे, क्रिटिकल से, क्योंकि क्रिटिकल एक ऐसी डेप्थ जो चेंज ही नहीं होगी, जब तक डिस्चार्ज चेंज नहीं होता तो क्रिटिकल डेप्थ चेंज नहीं होगी, यानी डेप्थ कम होगी तो वाइस, ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखो जरा स्टीप स्लोप के केस में बनाते हैं हम, स्टीप मतलब अब स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। 5 सेकंड मिलने लगी नहीं, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको ना, तब ऐसे लग रहा होगा आपको कि टाइम लग रहा है। ये कौन सा, इस केस में क्या वाई एन इज स्मॉलर देन वाई सी, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल डेप्थ लेवल होगा, ठीक है, यहाँ क्रिटिकल डेप्थ लेवल, तो यानी कि इस केस में क्या होगा, जो ये वाली है, ये हाइट है, क्या है, ये है वाई सी, और ये क्या है वाई एन है। ओके, अब देखो, अब आपको ध्यान रखना ये जोन S1 है, ये S2 है, ये S3 है। ओके, अब जो डेप्थ हमारे पास y होती है वो आपको पता है वेरिएबल डेप्थ है, वो वाई सी से भी ज्यादा हो सकती है, वाई एन से भी ज्यादा हो सकती है, किसी से भी ज्यादा
हो सकती है। आपको ये बात ध्यान देनी है, ठीक है। अब देखो, माना कि जब वो डेप्थ जोन वन की बात करते हैं, अब जोन वन में आपको पता है, माना कि वो डेप्थ क्या है, जोन वन में लाई करी है। माना कि वाई डेप्थ, वो जो वाली डेप्थ की क्या है, जोन वन में लाई करी है, जोन वन में, अभी वो जोन वन में लाई करी है, तो वाई है माना कि, ठीक है। अब जब जोन टू में होगी तो क्या है, ये वाई होगा। अब जोन थ्री में होगी तो वाई है। कहीं भी लाई कर सकती है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मैं मतलब ये तो आपको समझना चाहिए। जब जोन वन, अभी जब प्रोफाइल क्या है, जोन वन ऊपर लाई कर रही है, जब ऊपर है तो आपको पता है कि जोन वन में हमेशा जो प्रोफाइल है वो राइज करती है। जब जोन वन में हमेशा प्रोफाइल राइज करती है, लेकिन आपको पता है जब भी कोई प्रोफाइल क्रिटिकल डेप्थ लेवल से राइज कर रही है या फॉल कर रही है, क्रिटिकल डेप्थ लेवल y इक्वल टू वाई सी, तो उसको इसमें एंगल 90 डिग्री बनना है। तो सर 90 डिग्री तो ऐसे ही बन सकता है, इन्फिनिटी तो में तो जो ये स्लोप है आपको पता है कि एस नोट के बराबर होगी, तो ये 90 डिग्री बन गई प्रोफाइल, क्या दिक्कत है। क्रिटिकल डेप्थ लेवल थी तभी यहाँ पे 90 डिग्री आया। अब क्या करनी है, ये जोन वन की बात खत्म हो, जब जोन वन की बात खत्म हो गई है, अब जोन टू की बात है, इसको तो मैं पहले से क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। अब जोन टू में लाई कर रही है, अभी मैं ये मिटा देता हूँ। अब जोन टू में लाई कर रही है, मतलब डेप्थ जो वाई की डेप्थ होगी जोन टू में, मतलब इसके वाई सी और वाई एन के बीच लाई कर रही होगी, ठीक है। जो वाई सी और एन के बीच लाई कर रही है, जोन टू की बात करते हैं। अब हमेशा जोन टू में दो बात याद रखना, पहली बात जोन टू में फॉल, दूसरी बात कहां से कहां मिल रही है, मतलब जो राइज कर रही है या फॉल कर रही है कहां से। अब दूसरी बात ये है कि देखो जोन टू में तो फॉल करती ही करती है, और जोन टू की मतलब जब वाई सीडीएल है हमारे पास ना, सीडीएल और एनडीएल में कैसे मिलती है आपको, सीडीएल से तो 90 डिग्री होगी, और लेकिन फॉल करेगी, फॉल करेगी मतलब ये है, ये देखो, ये हो गया आपका 90 डिग्री। आप इधर से देखो चाहे इधर से देखो 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 0 डिग्री बन गया। यहाँ पे 90 डिग्री मतलब एस इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे एस इक्वल टू 0 डिग्री। ये प्रोफाइल, और ऊपर से फॉल भी करी दिख रही है आपको, फॉल भी आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अब आप थर्ड जोन में क्या होता है, थर्ड जोन में क्या होता है ये ध्यान रखना, थर्ड जोन का मतलब क्या है, राइज होती है। ये एक बात ये ध्यान रखना, मतलब कौन सी प्रोफाइल कहाँ मिल रही है। अब जब थर्ड जोन में राइज करती है, अब एक बात और ध्यान देना यहाँ पे, एस नॉट इक्वल टू वाई एन बाई वाई सी, इस केस में क्या है, इस केस में आप बता दो क्या है। हमारे पास वाई एन इज स्मॉल देन वाई सी, अगर वाई एन स्मॉल देन वाई सी, तो इस केस में जो हमारे पास कौन सी स्लोप होगी, कौन सी वाली स्लोप, हमारे पास अपने वाली स्लोप जो जिसके बेस पे हम वो कर रहे हैं, कैलकुलेट करें, एस जो वेरी कर रही है बार बार, ठीक है। एस हमेशा क्या होगी, एस नोट से। देखो ना जरा, अगर वाई एन छोटी है वाई सी से, तो छोटी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू से एस नोट से मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा, एस नोट तो बड़ा आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी, ठीक है, इससे छोटी आएगी। अब यहाँ पे जो स्लोप होगी आप दो तरह से बता सकते हैं कि स्लोप, जैसे मैंने पहले वाले इसमें बताया था, इसको क्या करते थे, मिटा देते। अब डेप्थ कहाँ लाई कर रही है आप, वाई यहाँ पे। अब जब डेप्थ यहाँ पे कर रही है, जो एनडीएल से मिलेगी वो वहां तो स्लोप क्या है, जीरो, यानी थीटा जीरो आना है। तो आपको आपकी दो कंडीशन, आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब अभी थोड़ी सी आपको स्लोप कम दिखानी है, इस तरह से, और यहाँ पे स्लोप जीरो हो जाएगी, इस तरह से आपको स्लोप जीरो हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप अगर ऐसे करते, ऐसे में अगर आप ऐसे मिलाने चाहते ना इस तरह से, ये भी है स्लोप, ये भी सही है। अगर आप और तरह से मिलाना चाहते तो आप ऐसे कर सकते थे, यहाँ तो कुछ ना कुछ स्लोप आनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। लेकिन आपको यही वाली प्रोफाइल सही रहेगी, कौन सी, यहाँ से आई थोड़ी, और यहाँ पे 0 डिग्री, इसको सही से बना देता हूँ मैं, दो तरह। यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ स्लोप होनी चाहिए, लेकिन एस नोट से क्या होनी चाहिए, ये रही, इस तरह से, ये ऐसे बनेंगे। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी इसमें, ये एस थ्री होगी, ये एस वन एस टू एस थ्री, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए था आपको। अब इसके बाद किसकी बारी है, अब है क्रिटिकल की। क्रिटिकल में आपको ध्यान देना है, कितनी प्रोफाइल बन गई है अभी तक, मैं बता दूं आपको कितनी बन गई, तो आप बोलेंगे 6 बन गई, एस वन एम वन एम टू एम थ्री, एस वन एस टू एस थ्री। और अब देखना है हमारे पास 6 तो बन गई, उसके बाद देखना है कौन सी, क्रिटिकल स्लोप, क्रिटिकल स्लोप मतलब सी। अब क्रिटिकल स्लोप के केस में क्या होता है कि एनडीएल इक्वल टू सीडीएल, मतलब वाई इक्वल टू
वाई एन इक्वल टू वाई सी, मतलब रॉड नंबर इक्वल टू 1, एस नॉट इक्वल टू एस सी। अब क्या करना है कि हम बना देते हैं सबसे पहले एस नॉट। अब इस केस में जो एनडीएल है वो सीडीएल के बराबर होता है, एनडीएल इज इक्वल टू सीडीएल। लेकिन जो हमारे पास एनडीएल है, सॉरी सीडीएल, थोड़ा हम ऊपर बनाते हैं सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। हम मानते हैं कि इक्वल है लेकिन थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ये ध्यान देना है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे कौन सा जोन है जो नहीं है, तो आप बताएं एनडीएल सीडीएल के बीच, एनडीएल और सीडीएल के बीच कौन सा जोन लाई करता था? एनडीएल और सीडीएल के बीच कौन सा जोन लाई करता था हमारे पास? C2, C2 नहीं है, C1 है, C1 है, C3 है, C2 जोन नहीं है। मतलब इस केस में जो है C2 जोन एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात आपको ध्यान देनी। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, सबसे पहले जोन 1 के लिए क्या, जोन 1 में क्या होता है? हमेशा राइज, ये आपको ध्यान देना है। और राइज होता है और इन्फिनिटी तक जाएगा तो क्या होगा? इन्फिनिटी तक मतलब स्लोप बेड स्लोप के बराबर होगी। और लेकिन ऊपर क्या है? एनडीएल इक्वल टू सीडीएल था, ठीक है, इक्वल टू सीडीएल। लेकिन ऊपर क्या है? सीडीएल दिख रहा है ना, सीडीएल से हमेशा 90 डिग्री पे जाती है, तो जब 90 डिग्री पे जाती है, ले ये हो गया, ये स्लोप हो गया एस नॉट के बराबर, और ये 90 डिग्री आ गया। क्या प्रॉब्लम है? आगे पहले प्रोफाइल, मतलब जब भी आपको पता है कि ये तो आपको यहाँ पे पता है कि वाई एन इक्वल टू वाई सी। अब कहीं डेप्थ कहाँ लाई करी थी? अभी ऊपर लाई करी थी, वाई, जो ये वाली वाई है ये ऊपर लाई कर रही थी। अब क्या है कि इसी डेप्थ को कहाँ लाई कराते हैं? अब क्या पता यहाँ पे लाई कर रही हो इस जोन में वाई, जो कि हमारे पास वेरिएबल डेप्थ है। अब जोन 3 है, ये जोन 1 था। अब जोन 3 में आप खुद बताओ जरा, जोन 3 में राइज होता है फॉल? तो आप बोलेंगे सर राइज। जैसे जोन 1 में राइज हुआ तो मैंने राइज कर दी है, मतलब स्लोप बढ़ गई है, आपको बढ़ती हुई दिखाई दी है, और मतलब राइज करी है, प्रोफाइल राइज करी। अब जोन 3 में क्या होता है? राइज। अब राइज कैसे होगा जोन 3 में? मतलब बोलने का मतलब वाई एन इक्वल टू वाई सी, वाई एन इक्वल टू वाई एन इक्वल टू वाई सी क्या होगा? मतलब जो स्लोप होगी ये, यहाँ की जो स्लोप होगी सर, वो बेड स्लोप के बराबर होगी। जो यहाँ की स्लोप होगी जब y इक्वल टू 0 होगी, तो बेड स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? एस नॉट के बराबर होगी। और यहाँ पे ये एनडीएल है, एनडीएल पे 0 पे मिलेगी, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से बनेगी, ये हो जाएगा इसको एस नॉट के बराबर। है समझ में? ये इस तरह से बनेगी। और ये राइज हुई है, राइज ऐसे हुई है ये राइज, क्योंकि मैंने आपको प्रूव करके दिखा रखा है हर चीज कैसे राइज होगी तो कैसे फॉल होगी। तो आपको ये करना था। अगर डाउट है तो फिर भी आपको आपको पूछना चाहिए। ये ऐसे ही बनती है, मैंने आपको रामबाण बता दिया है। ये सारा डेटा आपको याद करना है, अगर प्रोफाइल बनानी है इतना है, इतना पता होना चाहिए। मैंने आपके सामने प्रूव भी किया था, तो आपको ये पता चाहिए एनडीएल ये इसलिए ऐसी हुई क्योंकि क्या थी, हमारे पास सर यहाँ पे एनडीएल थी। अभी यहाँ पे क्या, आपको ये भी पता है कि इस केस में अगर एक केस देखें तो इस केस में हमारे पास s equal to s naught होगा था, s equal to s naught because yn equal to yc, if yn equal to yc, so yn equal to yc means that yn and yn cancel, so s naught equal to s के बराबर, s naught equal to s के बराबर हो जाएगा। तो जितनी स्लोप ये थी उतनी स्लोप ये, तो ये बनेगी प्रोफाइल। ये राइज इसलिए हुआ एनडीएल सीडीएल, हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ये थोड़ा सा ऊपर बना दिया। तो हमें पता है कोई भी चीज, कोई भी प्रोफाइल या तो राइज हो रही है या फॉल कर रही है, सीडीएल से क्या होती है? इंक्रीज करती है, ठीक है, इंक्रीज करती है। ये 90 डिग्री होगी, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि अब इन्फिनिटी पे जाएगी तो एस नॉट के बराबर हो जाएगी। अब आपको पता है यहाँ से कुछ ना कुछ तो स्लोप रहती है। अब जब कुछ ना कुछ स्लोप रहती है तो आपको खुद पता है कि जो एनडीएल से मिलती है वो 0 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 0 डिग्री का एंगल बनाए 90 डिग्री का, एस इक्वल टू इन्फिनिटी। और ये कितना आएगा? एस इक्वल टू 0 डिग्री, और ये एस नॉट, एस इक्वल टू एस। बस आपको ये ध्यान देना है। अब आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सीडीएल भी खत्म हो गया आपका। अब इसके बाद देखते हैं हम क्रिटिकल स्लोप। खत्म हो गया आपका। अब है आपका हॉरिजेंटल स्लोप, इस पे आप ध्यान देना है थोड़ा। हॉरिजेंटल स्लोप, अब आपको 5 सेकंड नहीं लगेंगे, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तभी लग रहा है इतना टाइम थोड़ा। हॉरिजेंटल जोन है, हॉरिजेंटल बेड है, हॉरिजॉन्टल
बेड, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल बेड है। अब कोई बात बात अभी तक कितनी प्रोफाइल बन गई, अगर मेरा आपसे क्वेश्चन है तो आप बोलेंगे 8 बन गई, 2 क्रिटिकल की, 3 उसकी, 6 8। अब 2 यहाँ पे बनने वाली है, 10 हो जाएगा, 2 फिर से बनी। अब हॉरिजॉन्टल बेड है यार, एक बात बताओ, जब कोई हॉरिजॉन्टल बेड ऐसे है, मतलब एस नॉट एस जीरो है। अब आपको एक ब्राह्मण मैंने और भी तो बता रखा है, एस नॉट, जब एस नॉट जीरो है तो वाई एन क्या है, कहाँ भागेगा, इन्फिनिटी। अगर ये जीरो है तो ये वाई इन्फिनिटी भागेगा, तो वाई इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपको पता है सीडीएल, तो हमें पता है कि सबको पता है कि सीडीएल कभी चेंज नहीं होगा, सीडीएल सीडीएल रहेगा, लेकिन वाई भाग गया इन्फिनिटी, वाई एन भाग गया इन्फिनिटी, वाई एन इन्फिनिटी भागा, तो इसमें से कौन सा जोन ऐसा है, इसमें ऐसा कौन सा जोन है जो गायब है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप बोलेंगे एनडी, क्या बोलते हैं कि एनडीएल और सीडीएल तो आपको दिख रहा है, एनडीएल और सीडीएल तो दिख रहा है, एनडीएल सीडीएल के बीच का जोन दिख रहा है, यानी कि कौन सा H2 है, और आपको सीडीएल और बेड स्लोप के बीच का दिख रहा है। इस केस में क्या ऑटोमेटिकली आप खुद सोचिएगा जरा, अगर मैं थोड़ा और कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ, इसमें इसमें खुद बताइएगा, अगर स्लोप 0 डिग्री है तो आई ने तो इन्फिनिटी जान भागना ही भागना है, क्योंकि इस केस में आप खुद बताओ, जो फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है कंपोनेंट डब्ल्यू साइन थीटा, वो डब्ल्यू साइन थीटा क्या होगा, जीरो। आपको पता है जब डब्ल्यू साइन थीटा ही नहीं आएगा कंपोनेंट, थीटा जीरो है, तो डब्ल्यू साइन थीटा मतलब साइन जीरो वैल्यू कितनी, जीरो। मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है कंपोनेंट फ्लो को कराने के लिए, जब वही साथ नहीं है तो कैसे करेगा फ्लो। अब तो यहाँ पे तो केवल अगर फ्लो इधर से आ रहा है तो वाटर का लेवल ही बढ़ता जाएगा, अब हमें पता नहीं कब तक बढ़ेगा, वो तो इन्फिनिटी तक भाग जाएगा, ठीक है। तो तभी ऐसा यार, डब्ल्यू साइन थीटा आपको पता है, मैंने बताया था डब्ल्यू साइन थीटा कंपोनेंट वाला। तो यार ये फिर से बताता हूँ मैं एक बार, माना कि इधर से वाटर फ्लो कर रहा था, ठीक है, ये वाटर फ्लो कर रहा था। अब वाटर का जो वेट होगा, आप बताइए सर, वेट होगा तो डाउनवर्ड डब्ल्यू लगेगा, और ये हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेगी, ये थीटा है। तो आप खुद बताइए, अगर मैं ये बताऊं तो क्या है, डब्ल्यू कॉस थीटा, और ये कितना आएगा, डब्ल्यू साइन थीटा। सर किसी भी चैनल में, अगर कोई भी ओपन चैनल है, उसमें जो रिस्पॉन्सिबल है फ्लो के लिए वो है डब्ल्यू साइन थीटा, मतलब ग्रेविटी का कंपोनेंट। ग्रेविटी का कंपोनेंट अगर यही कंपोनेंट नहीं है तो फ्लो पॉसिबल नहीं है। और ये जो कंपोनेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सारी चीज डिपेंड करी थीटा पे। अगर यहाँ का थीटा ही ना हो, यानी कि यहाँ पे थीटा पहले से बता दिया कहा, थीटा 0 डिग्री है तो साइन जीरो बन क्या, जीरो। तो ये टोटल क्या होगा, जीरो, यानी कि जिसकी वजह से किसी भी चैनल में, जिसकी वजह से नदी फ्लो करती है, जब वही कंपोनेंट साथ नहीं दे रहा इसका, मतलब थीटा ही जीरो है, कैसे होगा फ्लो। वहां तो क्या हो जाएगा, वाटर एकत्रित हो जाएगा, मतलब डेप्थ बढ़ती जाएगी, जैसे ये इंफिनिटी पे भाग गया। तो आपको ये ध्यान देना है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि देखो, अभी वाई कहां तक, अभी वाई माना कि इंफिनिटी पे है। अब आपको ये बात बताओ कि H1 तो क्या है कि H1 क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब क्या बचा, H2 बचा है। अब मैं आपसे, मेरा एक क्वेश्चन एनडीएल है, ठीक है, एनडीएल पे जो भी स्लोप, अब जो ये कौन सा जोन है, आप बोलेंगे सर ये तो C2 है, सॉरी ये H2 है और ये H3। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक बात, ये जोन 2 है, जोन 2 में क्या मिलता है आपको, बॉल पहला, और कौन सी लाइन है ये आपको, एनडीएल, नॉर्मल डेप्थ लेवल। अब नॉर्मल डेप्थ लेवल पे जब y इक्वल टू वाई एन है, तो उस केस में आप खुद बताओ जरा, जब y इक्वल टू वाई एन है तो s स्लोप जीरो होती है, तो स्लोप जीरो होनी चाहिए। अब जब y इक्वल टू वाई सी है और स्लोप कितनी है आपकी, y इक्वल टू वाई सी हो जाएगी, स्लोप कितनी हो जाएगी आपकी, y इक्वल टू वाई स्लोप 90 डिग्री हो जाएगी। तो वो एक तरह से फॉल हो रहा है, फॉल होगा और 90 डिग्री पे मिलेगा, ये बन गई प्रोफाइल। और ये क्या, 0 डिग्री का था, क्या प्रॉब्लम थी इसमें, इस तरह से प्रोफाइल बनेगी। ओके। अब थर्ड में क्या होगा कि थर्ड जोन में आपको समझ में, एनडीएल था, सीडीएल था, सीडीएल 90 डिग्री, एनडीएल से 0 डिग्री, फॉल करे तो फॉल होगी। अब इसके बाद कौन सा जोन है, थर्ड जोन। थर्ड जोन में मैं क्या करूंगा, थर्ड जोन में क्या है, बेड स्लोप जीरो है पहले, मतलब स्लोप तो जीरो है पहले से। अब एक बात ध्यान दो यहाँ पे, अब हमारे पास क्या है, इस केस में वाई एन बहुत बड़ा है। अब भी वाई एन इस केस में बहुत बड़ा है, वाई एन पता नहीं कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। जब वाई एन बहुत बड़ा है, वाई सी मतलब छोटा है, ठीक है, वाई सी कितना है, अब छोटा, वाई सी तो भाई यही है वाई सी, और वाई एन तो भाग गया आपका कहाँ, इन्फिनिटी पे, मतलब इन्फिनिटी भाग गया, तो वाई जब ये बहुत बड़ा है, वाई एन बहुत बड़ा है, तो स्लोप भी क्या आएगी, बहुत बड़ी नहीं आएगी,
बहुत बड़ी बोलने का मतलब आपको एक बात बताओ, जब dy बाई डी एक्स बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, अगर ये बहुत बड़ी बड़ी आएगी तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगी। जब dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी टेन थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि हो सकता है कि 90 डिग्री पे मिल जाए, और इस पे भी क्या सीडीएल पे भी 90 डिग्री से, तो इस तरह से मिल सकती है ये वाली। ऐसे भी मिल सकती, लेकिन थर्ड में क्या होगा, राइज ही होगा हमेशा। राइज ऐसे भी हो सकता है, ये बस ये बन गया, इस तरह से आ गया। अब ऐसे भी हो सकता था, इसकी प्रोफाइल ऐसे भी बन सकती थी, अगर हम ऐसे कर दे, ऐसे बन सकती थी, क्योंकि यहाँ पे जब ये इन्फिनिटी हो गया था, लेकिन आपको ऐसे देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको कभी कभी ये बोलते हैं कि मतलब जो ये फॉर्म है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हमें पता नहीं कि फ्लो प्रोफाइल कैसे बनी। तो ये भी इसकी सही है बिल्कुल, ये वाली राइज कर रही है ना, ये वाली जो, ये दोनों सही है। अब ये अगर मैं प्रायोरिटी देता, मैं इसको ज्यादातर प्रायोरिटी देता, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से बन गई, क्या करेगी, राइज करके सीडीएल पे मिला 90 डिग्री पे, तो ये राइज करेगी, इस तरह से राइज करेगी। तो आपको ये बात ध्यान देना है, ये बन गई है इसकी प्रोफाइल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं आगे। आप, मुझे लगता है कि ये सारी चीज आपको समझ आ गई होगी। ओके, यहाँ से कितनी बनी, 2, और अभी तक कितनी बनी, 10 बनी है। अब लास्ट करेगा कौन सा, एडवर्स लो। तो आपको मैंने हर एक चीज बता दी है कि हर एक क्यों का जवाब देकर कैसे बन रही है, कैसे नहीं बन रही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये आप एस इक्वल टू एस इंफिनिटी के आसपास, मतलब ये बोल सकते हैं कि 90 डिग्री पे, अगर 90 डिग्री पे होता है तो मैंने ये बोला था इस तरह से बनेंगे, ठीक है, ऐसे बन सकती है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखो आगे चलते हम। अब लगी रह गई लास्ट स्लोप, कौन सी, एडवर्स स्लोप। दो प्रोफाइल उसमें बनेगी, फिर हमारा यहाँ पे एंड हो गया, सेशन हो जाएगा एंड। तो आप सोचिएगा, मैंने हर एक चीज आपको डिटेल में बता दी है। क्या है आपका, एडवर्स, मार्कर काम ही नहीं कर रहा है, एडवर्स स्लोप, बस आप समझ लेना क्या एडवर्स स्लोप है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एडवर्स स्लोप का मतलब क्या होता है, थोड़ा मैं आपको समझाऊं। एडवर्स स्लोप का मतलब, अभी तक स्लोप हमारी ऐसी थी, बिल्कुल बोलो सर, हाँ बिल्कुल थी ऐसी। अब क्या हो गया, अब अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं इसकी, तो अब स्लोप ऐसी होगी, मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया। एडवर्स बिल्कुल उल्टा हो गया। एक बात बताओ, जो अभी तक चल डब्ल्यू साइन थीटा था, वो रिस्पॉन्सिबल था फ्लो कराने के लिए इस साइड। अब इधर क्या है, अब तो मोमेंटम के लिए, अब एक बार जब डब्ल्यू साइन थीटा नहीं है, ऐसे हो सकता है कि पानी यहाँ से फ्लो कर जाए, ऐसे कभी नहीं होगा फ्लो। जब कभी फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब हम यहाँ पे जो स्लोप नेगेटिव है, जब स्लोप नेगेटिव का मतलब जीरो के, जीरो ही मान सकते हैं कि मतलब स्लोप नेगेटिव है। जो अभी तक स्लोप कैसी थी, आप बताएंगे तो सर, अभी तक जो स्लोप है आपकी, वो क्या थी, क्लॉकवाइज थी। अब जो स्लोप होगी ये कैसे होगी, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब उल्टी होगी बिल्कुल। तो जब उल्टी हो गई, आपको ये बात ध्यान देना है, तो उस केस में फ्लो नहीं होगा, फ्लो बिल्कुल भी होगा नहीं। हाँ, तब हम बता सकते हैं, अगर कभी ऐसे होता, अगर माना कि पहले ये था, इतना इधर से फ्लो हो रहा, तो फिर ये, तो तब फ्लो हो जाता है। इस केस में क्या होता है, मोमेंटम मिल जाता है इसको ना, मोमेंटम गेन कर लेता है, तब फ्लो हो सकता है इधर। जब मोमेंटम गेन कर ले, कुछ है ही नहीं, यहाँ पे डब्ल्यू साइन थीटा मिल जाता है, उसके कारण यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, फोर्स जनरेट होता है। फोर्स मतलब एक तरह से मोमेंटम मिलता, जब मोमेंटम मिल जाता तो इधर से फ्लो हो जाता। अब वो भी नहीं है, अब डायरेक्टली हमें ऐसे दे दी प्रोफाइल, कैसी, डायरेक्टली हमें ऐसे प्रोफाइल दे दी है उल्टी बिल्कुल, ये दे दी है इस तरह से। तो इसमें कैसे हो जाएगा, उस केस में भी जो हमारे पास y भागता है, yn भागता है, वो इंफिनिटी पे चला जाता है। अब ये तो सीडीएल ही होगा, इसमें ध्यान रखना, ये yn इक्वल टू इंफिनिटी, ये हो गया सीडीएल, ये हो गया yn इक्वल टू इंफिनिटी। चलो, ये हो गया आपका yn इक्वल टू इंफिनिटी। अब ये हो गया y। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप खुद बताइएगा कि इसमें कौन से जोन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप बताएंगे सर, एक जोन तो कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, A2 का, A2 का, और एक एग्जिस्ट कर रहा है A3 का, बिल्कुल बात सही है। जब A2 और A3 का एग्जिस्ट कर रहा है, और ये है एनडीएल, एनडीएल। अब आप बताएंगे ये जोन 2 है, जोन 3, जोन 2 में क्या होता है, फॉल होता है या नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल सर फॉल होता है। जब फॉल होता है तो आपका कैसे हो सकता है,
ऐसे ही होगा। अब मैंने क्यों कर दिया डायरेक्ट, मैंने, अब आप समझ गए होंगे, अरे यहाँ पे 0 डिग्री का स्लोप है, यहाँ पे 90 डिग्री का, तो ऐसी तो प्रोफाइल बनेगी। बॉल हो गया। देखो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं अगर आपको याद है। अब ये CDL है और यहाँ पे क्या है, NDL है फिर से, तो आपकी जो स्लोप बनेगी सर ये इस तरह से बन जाएगी। अरे थोड़ा सा, मैंने ये दूसरी टाइप की बन सकती है, जैसे मैंने अभी बताया था वो उस तरह से बन सकती है। बस ये हो गया 90 डिग्री। ये क्या A2 है और ये A3 है, तो ये बन गया 90 डिग्री, कुछ ना कुछ स्लोप है, ठीक है यहाँ पे। अब आपको ये ध्यान देना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CDL पे मिला 90 डिग्री, अब NDL पे है आपका कितना, 0 डिग्री। जो भी राइज करे NDL से, जो भी प्रोफाइल राइज करेगी या जो भी प्रोफाइल फॉल करेगी NDL से, तो हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाए। और दूसरी बात है कि अगर कोई CDL से मिलेगी या मतलब राइज करेगी या फॉल करेगी प्रोफाइल, हमेशा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और जो यहाँ का एंगल है क्या, बेड अगर y इक्वल टू 0, तो इस पे डिपेंड करेगा जो ये वाली चीज है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये वाला है, इसके बेस पे आप हर एक प्रोफाइल को बना सकते हो। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कितनी प्रोफाइल बनी टोटल, कितनी प्रोफाइल बनी? आप बोलेंगे सर M1, M2, M2, M3, S1, S2, S3, C1। अब C1 क्या होता है क्रिटिकल के केस में, क्रिटिकल के केस में कौन सा जोन लाइन करता है, क्रिटिकल के केस में दोनों बराबर होता है, C2 नहीं है, C3। और एडवर्स और उसमें कौन सा हॉरिजेंटल में होता है, H1 तो होता ही नहीं, तो H2 एंड H3। और A2 और A3। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी प्रोफाइल्स आर देयर इन ओपन चैनल फ्लो विच इज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कितनी करी, 12 प्रोफाइल। कौन कौन सी, ये वाली सारी। और हाउ मेनी प्रोफाइल्स आर देयर इन ओपन चैनल फ्लो विच इज नॉट एग्जिस्ट, वो होती है कितनी प्रोफाइल, आपको मैं सब बता रहा हूँ वो कौन कौन सी होती है। C2, H1, A1, कितनी, 3 प्रोफाइल ऐसी है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, इससे बता रहा हूँ कौन कौन सी। C1 यहाँ से कौन सा गायब है, आप बोलेंगे यहाँ से है C2 गायब, और यहाँ से कौन सा गायब है, H1 गायब, और यहाँ से कौन सा गायब है, A1 गायब, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट करती है। ओके, ये बात आपको ध्यान देना है। तो देखो, आज का जो मतलब सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मैंने प्रोफाइल आपको डिटेल में बता दिया, अब चाहे कोई सी प्रोफाइल आए, तो दूसरे लेक्चर में हम लाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आप सेकंडों में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो और हाँ, अगर कोई भी स्टूडेंट एस्पिरेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो इसी तरह के लेक्चर को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।